बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई थी। तो 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं वो स्टूडेंट्स थोड़े से लेंथी हैं लेकिन आसान हैं समझने में, तो आपने इनको ज़रा ध्यान से देखना है। अगर इनमें से कोई मसला होगा तो आपने मेरा जो चैनल है m.ashraf वहाँ पे जाकर आप मुझे वो कमेंट करें। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग simultaneous linear equations with complex coefficient complex coefficients for W and Z। तो ये स्टूडेंट्स हमने करना है इसको हल। तो फर्स्ट पार्ट है जो आपके सामने ये वाला दिया हुआ है 3Z प्लस हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। उसके बाद है ये 2 माइनस आयोटा Z माइनस W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस आपके सामने आयोटा है। तो इसको स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। तो अब इसमें हमारे पास ये वाली दो इक्वेशनें हमारे पास बेसिकली दी हुई हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, Z और W की वैल्यू को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जब हमने इसको देखना है तो ये वाली सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये वाली इक्वेशन जो है ये आपके पास 1 वाली है, 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है। और ये वाले क्या है 2 माइनस आयोटा Z माइनस W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब इस Z को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। G को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2Z आ जाएगा माइनस Z आयोटा आ जाएगा माइनस आपके सामने W आ जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस आपके सामने क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। Z को भी स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, आयोटा को उठाना है, इसको भी मैंने दूसरी साइड पे लेके जाना है। ये आयोटा को भी मैं इधर लेके आता हूँ, ये आ जाएगा 2Z माइनस Z आयोटा माइनस आयोटा माइनस W और ये आ जाएगा -1। इन दोनों में से आयोटा कॉमन, 2Z माइनस ये आपके सामने क्या आ जाएगा Z प्लस 1, क्योंकि आयोटा जो है ये स्टूडेंट्स आपके पास बाहर कॉमन है और ये आ जाएगा W और ये -1 वैसे का वैसे। इन दोनों में से स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, आयोटा को कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, W की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो W जब हमने निकालना है तो ये आ जाएगा 2Z तो माइनस आपके सामने क्या आ जाएगा Z प्लस 1 और इसके साथ आयोटा वैसे का वैसे ही। इसको W को उठाऊंगा मैं इस साइड पे ले आऊंगा और ये +1 हो जाएगा
डब्ल्यू आपके पास ये वाला आ जाएगा। यानी कि डब्ल्यू को मैंने उठाया इस साइड पे ले आया हूँ, और ये जो -1 था इसको स्टूडेंट जब मैंने उठाया इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब ये वाले जो है डब्ल्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स ये मैंने पुट करनी है, तो इसको हमने जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू है पुट कर देनी है, पुट दी वैल्यू ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। पुट डब्ल्यू क्या है आपके सामने, 2z - z+1 आयोटा +1 इन 1। जहां जहां पे डब्ल्यू है वहां वहां पे स्टूडेंट्स मैंने क्या पुट करना है, ये आ जाएगा 3z आपके सामने प्लस आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ये आ जाएगा, और डब्ल्यू की जगह पे 2z - z+1 आयोटा और +1 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मैंने पुट की है डब्ल्यू की जगह पे, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस आयोटा आपके सामने आ जाएगा। जो वैल्यू थी डब्ल्यू की वो मैंने इधर पुट कर दी है आपके सामने। तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया इसका, कि इसको मैंने अंदर से सिंप्लीफाई करना है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 3z + 2 प्लस आयोटा, और जब इसको हम देखेंगे ये आ जाएगा 2z, तो इसको भी अंदर -z आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा आपके सामने +1, और ये आ जाएगा 11 माइनस आयोटा। तो ये भी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3z + 2 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4z, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई -2z आयोटा आ जाएगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा आ जाएगा, जब इसको 2 के साथ और ये +2 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा +2z आयोटा आ जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -z आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपके सामने आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस आयोटा। ये वाली वैल्यू मैंने आगे लिखनी थी लेकिन जगह नहीं है तो मैंने इसको नीचे ला के लिख दिया है, ये आ जाएगा 11 माइनस आयोटा। ये था स्टूडेंट्स जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू को मैंने लिखा है। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद तो इसको हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये क्या रह जाती है। अब देखें ये वाला क्या है, -2z आयोटा, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है, ये वाली z है ये भी z है, दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7z, दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 7z आ जाएगा, तो -2 आयोटा आ जाएगा, और ये 2 है +2 आपके सामने वैसे का वैसे आ जाएगा, -z आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और इसकी जगह पे भी हम जब -1 पुट करेंगे तो ये प्लस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। जहां जहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास जी स्क्वायर था वहां वहां पे मैंने -1 पुट कर दिया है, आयोटा स्क्वायर था वहां वहां पे -1 मैंने पुट कर दिया है। तो जब हम इसको थोड़ा सा और सिंपली करेंगे तो ये आ जाएगा 7z - 2 आयोटा +2, और ये माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा, ये भी +1 आ जाएगा, और प्लस आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आयोटा वैसे का वैसे इज इक्वल टू 11 माइनस
अयोटा आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपके सामने। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इस -2 जो अयोटा था इसको मैंने लिखा ये वैसे के वैसे, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा है, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जब हम इसको देखेंगे तो इसको सारी वैल्यू को हमने क्या करना है, इसको भी हम थोड़ा सा इस साइड पे मैं लेके आता हूँ कि ये वाली इक्वल टू 0 करके ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 7g है, -2 अयोटा +2 प्लस जी +1 प्लस अयोटा, और ये आ जाएगा प्लस अयोटा और -11 इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये 2 अयोटा है, ये अयोटा ये अयोटा ये भी 2 अयोटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये 7g है, ये z है आपके पास, तो ये हो जाएगा 8g स्टूडेंट्स आपके पास। ये 2 है, 2 में से जब ये करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 8g इज इक्वल टू 8, और z का जो आंसर आ जाएगा 8/8। तो इसको काट देंगे कि ये दोनों कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, z का आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो z की वैल्यू मैंने निकाली है वो आपके पास सिंप्लीफाई करके तो ये 1 आ गई है। पुट z इज इक्वल टू 1, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो 2 के अंदर जब हमने इसको पुट करना है तो w बराबर आ जाएगा 2 और z की जगह पे 1 -1 + 1 और साथ अयोटा आ जाएगा +1 आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 माइनस ये वाला जो है माइनस माइनस 1 + 1 1 + 1 2 अयोटा आ जाएगा और +1 आपके पास आ जाएगा। अब इसका w का जब आंसर हमने लेना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, w बराबर ये 2 + 1 आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। तो ये था w का हमारे पास आंसर जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने निकाला है, और ये आपके सामने z का आंसर है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान पार्ट है, इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझ के करना है। किसी जगह से अगर पता नहीं चलता तो आपने दोबारा जो है वो मेरे से डिस्कस कर लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमने z की और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 2 है अब उसको हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर इसकी जो वैल्यू दी हुई है ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 2z प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा w और इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस अयोटा, और ये आ जाएगा माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस आपके पास अयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये वाला सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि 2z है प्लस 3 प्लस अयोटा और w वैसे के वैसे ही 9 माइनस अयोटा। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है फर्स्ट वाली का। सेकंड जो है इसको जब हमने करना है स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं कि ये वाला क्या है माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा।
तो अब हमने क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि जब हमने इसको सिंपलीफाई करना है तो इसमें क्या करेंगे कि जो W की वैल्यू है इसको हमने फाइंड आउट करना है। W और योटा को इधर ही हम ले आते हैं, ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस अयोटा जी, तो +1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा अयोटा और ये आ जाएगा अयोटा W। तो जब W की वैल्यू हमने निकालनी है तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस अयोटा जी, ये सारी वैल्यू पहले इधर है, +1 माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाय अयोटा। ये वाले जो है इन वैल्यू को हमने लिखा है कि इसमें से जो वैल्यू मैंने लिखने वाली थी उसमें से W अयोटा को मैंने कॉमन लिखा और ये वाला लिख दिया है। अब ये इसमें क्या आ जाएगा, 1 पहले ही आ जाएगा, इन दोनों वैल्यू के अंदर से माइनस अयोटा कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा जी माइनस, आपके सामने क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन है, जी+1 और डिवाइडेड बाय अयोटा और ये W आपके सामने आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, जी+1 अयोटा और W के साथ। अब हमने नीचे से स्टूडेंट्स क्या करना है, अयोटा को हमने ख़त्म भी करना है, तो इसको हम देखते हैं कि अयोटा को ख़त्म कैसे करना है। अब हमने क्या किया है, इसको अयोटा स्क्वायर के साथ ही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, और इसी के साथ ही हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर जी+1 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको स्टूडेंट्स हम सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से ज़रा गौर से इसको हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद W का जो आंसर आता है उसको हमने, क्योंकि बेसिकली साइमल्टेनियसली इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपने जी और W की वैल्यू को निकालना है। ये W बराबर आ जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह पे भी -1 में लिखूंगा, जी+1 आ जाएगा और नीचे भी हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा जी+1 और नीचे वाला भी -1 आ जाएगा। जब इस -1 को भी हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, क्योंकि ये बेसिकली अयोटा है जिसको हमने अयोटा ही रहने देना है, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा माइनस जी+1 और ये आ जाएगा बेसिकली W का जो आंसर हमारे पास आया है -1 माइनस जी+1 आ जाएगा। अब ये वाला पुट, इसको नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख देना है, ये वाला इसका नाम इक्वेशन नंबर जो है वो आपने क्या करना है, 2 रखना है। पुट W बराबर आ जाएगा आपके सामने क्या स्टूडेंट, W इज इक्वल टू माइनस अयोटा माइनस जी+1 इन 1, जहां जहां पे भी स्टूडेंट W है वहां वहां पे भी आपने क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, आपने पुट कर देना है। तो जब इसको पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है, तो ये है क्वेश्चन क्या है, 2g प्लस 3 प्लस अयोटा और W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। लो जी, इसमें से W की जगह पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो W की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू जब पुट करनी है तो इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 2g प्लस 3 प्लस अयोटा, W की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस अयोटा माइनस जी और -1
ये हमने पुट कर दिया है कि W की जगह पे ये वाली जो इसकी वैल्यू थी वो मैंने उठा के पुट कर दी है और इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स W की जगह पे हमने ये वाली उसकी वैल्यू पुट की है, -g-1 इसको हमने पुट कर दिया है। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, जब हमने उसको लिखना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये z का आपके पास क्या आएगा कि 2z है प्लस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस आ जाएगा, इसको क्या करेंगे 3 को -3 अयोटा आ जाएगा क्योंकि इसके साथ जब मल्टीप्लाई करना है -3 अयोटा -3z आ जाएगा तो इसके साथ -3 आ जाएगा। तो ये जब हमने करना है -3 अयोटा तो -3z आ जाएगा और -3 आ जाएगा। जब इसको इसके साथ माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -g अयोटा आ जाएगा, इसको इसके साथ जब इसको इसके साथ करेंगे माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इसको भी इधर ले आओ प्लस अयोटा -9 और इक्वल टू 0। इस वैल्यू को भी उठाया प्लस हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है, ये भी जी है ये भी जी है, 2z की ये वैल्यू आपके सामने दी हुई है तो ये रह जाएगा -z आपके पास, ये 3 अयोटा है और ये वाला 3 अयोटा स्टूडेंट्स है, ये भी अयोटा, ये अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये रह जाएगा -3 अयोटा, तो उसके बाद रह जाएगा ये -3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये आ जाएगा -1 और -g अयोटा -9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -g -3 अयोटा -3 + 1 -g अयोटा -9 इक्वल टू 0। अब ये है -g माइनस ये 3 अयोटा है -g अयोटा है, ये -3 और ये आ जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया है -g -3 अयोटा -g अयोटा -11। अब इसमें से हमने दोनों में से क्या कॉमन लेना है कि 11 + 3 अयोटा, इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है, इसको क्या करता हूं मैं कि दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपके सामने कि z कॉमन आ जाएगा, -g इधर आ जाएगा 1 प्लस आपके पास क्या रह जाएगा अयोटा, और ये वाली वैल्यू भी आपके सामने 11 + 3 अयोटा हो जाएगी क्योंकि ये भी उस साइड पे चली जाएगी, ये भी उस दूसरी साइड पे चली जाएगी। 11 + 3 अयोटा, तो ये वाला माइनस इसके साथ ही आएगा, ये माइनस भी इसके साथ आएगा, ये माइनस भी इसके साथ ही आएगा क्योंकि दोनों में से z कॉमन है। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 + 3 अयोटा और डिनोमिनेटर के अंदर -1 माइनस अयोटा आपके पास आ जाएगा। ये z की वैल्यू जो निकलेगी -1, तो -1 माइनस अयोटा आपके सामने ये आ जाएगी। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आपके पास, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेके अगर मैं ऐसे भी कर लूं तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -11 -3 अयोटा और नीचे हमारे पास 1 + अयोटा, क्योंकि इन दोनों वैल्यू में से माइनस को मैंने बाहर कॉमन लिखा है, वो -11 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 1 - अयोटा के साथ, 1 - अयोटा के साथ। अब ये z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -11 माइनस माइनस प्लस 11 अयोटा, जब ये इसके साथ -3 अयोटा माइनस माइनस +3 अयोटा का स्क्वायर,
इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया है स्टूडेंट्स, और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको भी मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा -11, z इज इक्वल टू -11, ये है 11 और प्लस 8 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, नीचे आ जाएगा 1 -1, क्योंकि नीचे भी -1 है, तो ये आ जाएगा -11 प्लस 8 अयोटा -3 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंपली करेंगे, फाई करेंगे, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, -14, z इज इक्वल टू -14 आ जाएगा प्लस 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो z का जो आंसर आएगा, इसको स्टूडेंट्स हमने जब देखना है, -14/2 प्लस 8/2 अयोटा, तो ये आ जाएगा -7 प्लस 4 अयोटा। z का जो आंसर आया है वो स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ गया है, -7 प्लस 4 अयोटा। अब ये जो z का आंसर आया है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। 2 वाली इक्वेशन आपके पास ये वाली है। जब इसको हम 2 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको हमने लिखना है, पुट z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 अयोटा इन 2 के अंदर जब हमने स्टूडेंट्स इसको पुट करना है तो W का आंसर क्या आ जाएगा, W बराबर है माइनस अयोटा स्टूडेंट्स -7 प्लस 4 अयोटा और प्लस 1 आपके पास है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो W का आ जाएगा माइनस अयोटा माइनस 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 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 प्लस 4 अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस 6 माइनस 4 अयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -5 अयोटा प्लस आपके पास 6 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका W का आंसर आया है, -5 अयोटा प्लस आपके सामने 6 आ जाएगा। ये इसका W का जो आंसर है आपके सामने, इसको मैंने लिखा है। बेसिकली हमने Z का आंसर निकालना था, वो भी मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है, और W का भी आंसर निकाला है। ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 2 का जो दूसरा पार्ट था, इसको मैंने आपके सामने जो स्टूडेंट्स डिस्कस किया है। तो अब हम देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर है हमारे पास 3, वो बहुत ही आसान सा पार्ट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़े से लेंथी हैं क्योंकि पेपर में बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने जैसे हम इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में हम पुट कर देते हैं, तो वो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसके 2-3 मेथड होते हैं। तो एक मेथड इसको बेसिकली हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक इक्वेशन से वैल्यू हमने निकाली है, दूसरी में हमने पुट कर दी है, इसको बेसिकली हमने सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू को। तो इनका हमारे पास है। आगे नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 3, उसको हमने डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 3 भी बहुत आसान सा पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको भी आपने ध्यान से देखना है। ये है z माइनस 4w इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अयोटा, और ये है 2z प्लस आपके पास 3w इज इक्वल टू आपके पास 11 माइनस 5 अयोटा है। तो इसको भी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जब इसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट करना है, ये आसान सा
क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से आपने देख लेना है। इसका नाम हमने मसावात 1 इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम हमने 2 रख दिया है। तो अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 के साथ किया है। क्यों? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, जो 1 वाली है इसको 2 के साथ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। एंड सब्ट्रैक्टेड दी एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 2, द रिजल्ट फ्रॉम 2। अब हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान सी जो वर्डिंग मैंने आपके सामने लिखी है, इसको आपने देखना है ध्यान से। बेसिकली जो इक्वेशन है 1, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसका z का कोफिशिएंट 2 है। जब इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2z हो जाएगा। तो आपस में ये जो इसका रिजल्ट आया है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला क्या बनेगा, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। ये वाला हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट 2z प्लस 8w प्लस 6। अब इसमें से हमने क्या करना है, ऊपर वाली ये मसावात हम रखेंगे और नीचे वाली में से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये वाला क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये आ जाएगा 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट्स ये वाला कट जाएगा, ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा, क्योंकि 5 ये है और 6 ये है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, 11 आयोटा आपके पास आ जाएगा। अब w की वैल्यू इसमें से निकालनी है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास ये आ जाएगा 11w इज इक्वल टू, इन दोनों में से 11 कॉमन, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। 11 के साथ कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल वाली साइड है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। w बराबर 1 माइनस आयोटा आपके सामने आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा। अब w की ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करें, ये वाली 1 है तो z क्या आ जाएगा, z माइनस 4, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z का जो आंसर आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब z का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 4। तो ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा z का, क्योंकि ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस 4 में से जब 3 को निकालेंगे तो माइनस आयोटा आपके पास रह जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके सामने किसका आंसर आ गया है, ये आपके सामने स्टूडेंट्स आ गया है w का, और z का जो आंसर है ये मैंने आपके सामने निकाला है। इसमें से आपके सामने दोनों जो है मसावातें मैंने आपके पास कोफिशिएंट इक्वल करके, तो इनमें से भी मैंने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। पार्ट नंबर जो 4 है उसको डिस्कस हमने करना है। 4 पार्ट के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है, z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसी तरह 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2।
तो ये वाली वैल्यू दी हुई हैं। अब इसमें से हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के वैल्यू को हमने पुट करना है z प्लस w। तो ये वाला हमारे पास क्या है कि जब हमने इसको करना है सॉल्यूशन के अंदर, ये बहुत ही आसान सा है कि z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा, और z का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 3 माइनस w। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है कि z को हमने निकाला है 3 आयोटा माइनस w। इसी तरह ये वाला 1 है और 2 वाला इसको रख दिया है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। इसका नाम इक्वेशन नंबर हमने 2 रख दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, z की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। पुट आपने क्या करना है, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w इन 2। 2 के अंदर हमने पुट की है तो ये आ जाएगा 2z प्लस 3w तो इज इक्वल टू 2z की जगह पे हमने वैल्यू 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, हमने बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू हमने w की निकालनी है, तो w की वैल्यू हमने ये वाला, इसमें से w की वैल्यू क्या आएगी, ये स्टूडेंट्स 3w है, w रह जाएगा इज इक्वल टू ये 2 है माइनस 6 आपके पास आयोटा आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है 2 माइनस 6 आयोटा, ये w की वैल्यू है। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर जो है वो 3 रख देना है। पुट अब क्या किया, w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन 1। तो 1 के अंदर हमने जब पुट किया तो z का जो आंसर आ जाएगा, z इज इक्वल टू ये वाली 1 है 3 आयोटा माइनस आपके पास क्या आ जाएगा w। तो 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, ये वैल्यू इधर पुट की तो ये आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 2 प्लस आपके पास 6 आयोटा z, और z का जो आंसर आ जाएगा ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 6 और 3 9 आयोटा आ जाएगा माइनस आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स z का, और ये आपके पास क्या है w का जो आंसर है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं कि w का आंसर है 2 माइनस 6 आयोटा। इसी तरह z का जो आंसर आया है 9 आयोटा माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर आपके पास जो 4 वाला पार्ट था स्टूडेंट्स, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। 4 पार्ट भी बहुत ही आसान सा पार्ट था कि एक इक्वेशन के अंदर से इधर से भी हम बेसिकली इसको दूसरे मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट करके भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं इसको। और ये वाला भी तरीका जो है इस तरह भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक जगह से वैल्यू हमने निकाली है और दूसरी जगह पे हम इसको पुट करके तो इस तरह भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये थे स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके सामने पार्ट नंबर जो मैंने डिस्कस किया है। 4 वाला पार्ट, 4 थोड़े से लेंथी हैं सवाल, लेकिन आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है क्योंकि न्यू सिलेबस है। तो ये स्टूडेंट्स इसको साथ साथ आपने सोल्व जो है वो करते जाना है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपके पास ना हो। लेंथी कोर्स है तो इसको साथ साथ आपने समझ के स्टूडेंट्स तो आपने इसको करते जाना है। जहाँ से भी कोई इशू आता है तो वह आपने मेरे साथ इसको डिस्कस लाजमी तौर पर जो है वो आपने इसको डिस्कस करना है ताकि कोई भी मसला हो तो आपका वो रिजॉल्व हो सके। अब इसी तरह जो इसका 5 पार्ट है
पार्ट नंबर 5 उसको हमने डिस्कस करना है। वो क्या दिया हुआ है, 2z प्लस आपके पास क्या है 3 प्लस आयोटा और ओमेगा और डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, और इसी तरह माइनस जी है, माइनस आपके पास क्या है 1 माइनस आयोटा और डब्ल्यू है ये इज इक्वल टू 2। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से ज़रा इसको आपने देखना है। ये भी आसान सा है कि 2z प्लस 3 प्लस आयोटा और डब्ल्यू वैसे का वैसे ही साथ है, और इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है। इसी तरह ये है माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा और डब्ल्यू है इसके साथ ओवर 2 है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। जब हमने इसको सोल्व करना है, तो बल्कि इसको सोल्व करने से जी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें से हमने क्या करना है, जी को उस साइड पे ले जाना है। आपने जी को उठा के मैं उस साइड पे ले गया हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, जब जी को मैं उधर ले गया हूँ -2 आपके सामने इधर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और डब्ल्यू आपके पास इसमें वैसे का वैसे आ जाएगा। इसका नाम स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 रख देना है। अब ये जो इक्वेशन है 2 पुट आपने क्या करना है 2 in 1, तो आपने क्या किया है, पुट जो इक्वेशन 2 है इन 1 के अंदर आपने पुट कर देनी है 2 वाली को। तो 1 में क्या है, 2 आपके सामने ये है कि 2 वाली वैल्यू दी हुई है 2z प्लस आ जाएगा 3 प्लस आयोटा आ जाएगा आपके सामने स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा इसके साथ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब ये आ जाएगा 2z की जगह पे उसकी वैल्यू को हमने पुट करना है। z क्या है -2 आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा और साथ में डब्ल्यू, और प्लस आपके सामने क्या आ जाएगा 3 प्लस आयोटा और इसके साथ साथ ये डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट जी की जगह पे बेसिकली मैंने क्या किया है, ये सारी वैल्यू जो है उठा के वो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, इसकी जगह पे पुट कर दी है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है कि कौन कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर इसको 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2 वैसे के वैसे मैंने लिखा है, ये -2 है आपके सामने, ये -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, सॉरी ये वाला आपके सामने क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के करना है कि ये डब्ल्यू को जो कि माइनस डब्ल्यू हो जाएगा प्लस डब्ल्यू और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, ये माइनस है तो ये माइनस ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास ये आ जाएगा 3w प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -4 और -2w प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू प्लस 3w और ये आ जाएगा प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है, ये वाला 4 वैसे का वैसे हमने लिखना है, बल्कि 4 को उठा के हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये W है और ये भी 3, तो इसमें से ये आ जाएगा W आपके पास 2W है, ये 3W है, तो ये आ जाएगा W आपके पास, ये 2 आयोटा W है और ये आयोटा W, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा W इज इक्वल टू, ये आपके पास उधर चला जाएगा 1 प्लस 4, तो ये इन दोनों में से हमने W को कॉमन ले लिया, तो ये रह जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा और ये 5 आ जाएगा, और W बराबर आ जाएगा 5 ओवर, इसको भी बटे में मैं ले आऊँगा 1 प्लस 3 आयोटा।
1 प्लस 3 अयोटा। अब इसको स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है W के लिए, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 15 अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास W का आंसर, और W बराबर आ जाएगा 5 माइनस 15 अयोटा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 15 अयोटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस -1, तो ये आपके साथ क्या आ जाएगा, जब इसको W को हमने लिखना है तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 10, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 अयोटा, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 अयोटा, यानी कि इनको हम कैंसिल कर देंगे, तो W का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, W का आंसर 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 अयोटा आ जाएगा। अब W बराबर क्या है हमारे पास, कि ये W का आंसर हमारे पास निकल आया है, W बराबर आ जाएगा कि 1 माइनस 3 अयोटा और ओवर 2, तो इसको जब हमने पुट करना है तो ये W बराबर आ जाएगा, जब इसका हमने लेना है एलसीएम ये 2 आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा, तो ये W का आंसर आ जाएगा, पुट कर देना है W इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 इन आपके पास किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1 इन 2 के अंदर जब हमने पुट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर G इज इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस 1 माइनस अयोटा, और W की जगह पे 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। ये W की जगह पे स्टूडेंट्स मैंने ये वाली वैल्यू जो है उठा के आपके सामने पुट कर दी है कि -2 माइनस 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा, और अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा उसको हमने लिखना है, जब इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आ जाएगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, तो ये वाला इसके साथ बटे में कैंसिल होके -1 माइनस अयोटा और 1 माइनस 3 अयोटा, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे रह जाएगी और वो वाली वैल्यू वैसे की वैसे रह जाएगी। जी का आंसर क्या आ जाएगा, जी का आंसर आएगा -4, इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना है 1 को 1 के साथ ये 1 ही आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3 अयोटा आ जाएगा, 1 को 1 के साथ 1 नहीं और 1 3 अयोटा आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू आएगी आपके सामने वो स्टूडेंट्स आपके पास 2 आ जाएगी। ये जी आपके पास क्या आ जाएगा -4 माइनस ये वाला आ जाएगा 1 माइनस 4 अयोटा और प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और ये आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि क्या किया है मैंने 1 वैसे के वैसे लिखा है, ये 3 अयोटा है, ये अकेला अयोटा है, तो ये 4 अयोटा हो जाएगा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है वो -1 पुट कर दिया है। अब जब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, क्योंकि ये वाला हमारे पास आएगा G इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -4, आपके सामने है माइनस, ये वाला आ जाएगा 1 माइनस 4 अयोटा और माइनस आ जाएगा 3
तो इसको भी और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -4 माइनस ये आ जाएगा, हमने जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स -3 है, -2 आ जाएगा -4 अयोटा, और ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 जी इज इक्वल टू, और जी का आंसर क्या आ जाएगा -4 प्लस 2 और प्लस क्या आ जाएगा 4 अयोटा, क्योंकि ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये है हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 अयोटा, क्योंकि -4 है प्लस 2 माइनस, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन, -1 प्लस 2 अयोटा ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जी का जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो -1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा। ये वाला था इसका जो स्टूडेंट्स जी की जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या आंसर आया है हमारे पास -1 प्लस 2 अयोटा आया है। अब ये था इसका स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर जो 5 था, लास्ट वाला पार्ट, जी का आंसर हमने ये निकाला है, और डब्ल्यू का जो आंसर है वो स्टूडेंट उसको भी आपने क्या करना है, इन पार्ट्स के अंदर जो आंसर भी आया है मार्कर के साथ आपने उसको बॉक्स के अंदर बंद जरूर करना है, ताकि एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसको ये पता चल जाए कि आपने जितने भी आंसर निकाले हैं उनके जो पार्ट्स आए हैं वो आपके पास इनको हमने सोल्व किया है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 1 था, जो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन के अंदर या इस यूनिट के अंदर अगर कोई भी आपको इशू आता है, हर एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। तो जितने भी पार्ट्स थे हर क्वेश्चन के वो मैंने अपने चैनल के ऊपर मैंने सोल्व करवाए हैं, तो इनको आपने ध्यान से जो है उनको नोट कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है वो मुझे कमेंट करें। एक रिक्वेस्ट जो मैंने स्टूडेंट्स आपसे करनी है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास के इस लेक्चर को सुने, आप ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नई से नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा मेरी जो जनरल वीडियोज़ हैं उनको भी साथ साथ आपने देखते जाना है, उसको आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती रहती है कि जितना ज़्यादा आप जनरल वीडियो को देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है वो उसमें क्या करेंगे, उसमें आपका जो है वो ज़हन बढ़ता जाएगा और आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इनमें ये हिचकिचाहट पूछने में आपने नहीं करनी। अगर कोई इशू आता है तो आप जो मेरे चैनल के ऊपर जाएं, उधर जाकर मुझे वो कमेंट ज़रूर करें। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।